And sir, how can someone become an MFD? तो if they- MFD बनने के लिए देखिए एक इंडस्ट्री में लाइसेंस होता है एमफी का। Okay. तो आपको ARN नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है। Okay. तो वो एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एमफी के साथ और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस लेने के बाद में आप एक प्रोसेस होता है कि जिस भी एएमसी के साथ में आपको बिजनेस करना है उनके साथ आप इम्पैनल कर सकते हैं और जब आप एएमसी के साथ इम्पैनल्ड हो जाते हैं तो फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Yes sir. Women should also become MFD. बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में कई बहुत सक्सेसफुल वुमेन MFDs हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Yes sir. और डेफिनेटली आज 50% ऑफ द जनता इज वुमेन, तो बहुत बड़ा ज़रूरत भी है इंडस्ट्री को। Yes sir. तो मैं तो आपके माध्यम से एनकरेज करना चाहूँगा कि जो हमारी वुमेन MFD बिजनेस में आना चाहती हैं तो उनका स्वागत है। Hello everyone. So today we have got Mr. Gaurav Goyal sir. Sir is in the marketing and sales department. And sir, first of all sir, आप कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दीजिए कि like what exactly role you have been doing the. मैं कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड में Okay. सेल्स और मार्केटिंग जो फंक्शन है हमारा उसको हेड करते हैं। Okay, so sir, just like in the speech you have talked about the 100x principle of growth mechanism. So sir, वो exactly क्या है और कैसे वर्क करता है? नहीं देखिए, निवेश मंत्रणा के आज सेशन में जो ये टॉपिक था कि अमृतकाल पीरियड में किस तरीके से हम ग्रोथ कह सकते हैं, मेरा उद्देश्य ये था कि जो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास में है अमृतकाल पीरियड में इस पूरी इंडस्ट्री में, और उसमें किस तरीके से हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं उस बड़ी एक अपॉर्चुनिटी को देखें कि और वहाँ पे वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कितना उनको ग्रो करना है। यस सर। 50x 100x, और उसके लिए जो एक मैक्रो एस्पेक्ट है जिसके बारे में मैंने चर्चा की, अगर आज देखें आज हमारी जो इकोनॉमी है 4 ट्रिलियन के आसपास है और वो 4 ट्रिलियन से आज डिफरेंट सिनेरियोज हैं, डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं, लेकिन 30 से 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम 2047 में करें। तो आज अगर हम 40 ट्रिलियन डॉलर 50 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनते हैं तो जो हमारा पर कैपिटा इनकम है इन्वेस्टर्स का, जो आज 2400-2500 डॉलर पर कैपिटा है, तो वो भी 10 गुना 15 गुना बढ़ेगा। और उसमें तो निवेश के लिए जो सरप्लस अवेलेबल होगा इन्वेस्टर्स के लिए, तो सेविंग का एक बहुत बड़ा पूल क्रिएट होगा इन्वेस्टर्स का, और जो कि म्यूचुअल फंड में भी, तो इसीलिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर का अपॉर्चुनिटी है। आज फाइनेंशियल सेविंग की जो थाली है इन्वेस्टर्स, उस थाली में भी जब हम एक तरफ तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं कि ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है और वो नो डाउट की ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन अभी भी लेस देन 6% ही उनका जो म्यूचुअल फंड, जो उनकी थाली है फाइनेंशियल सेविंग्स की, उसमें म्यूचुअल फंड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का ग्रो टू 20 है। और साथ में अगर जो हमारी जो अमृतकाल पीरियड में जो ग्रोथ होगी, तो ये डबल हॉर्स पावर का इंजन अवेलेबल है आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स को, इन्वेस्टर्स का अमृतकाल पीरियड में, तो उसको अपने बिजनेस में उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा और तब ये वो फायदा ले सकते हैं इस पूरे अमृतकाल पीरियड। Okay, so sir, like when we talk about marketing and sales part of any particular business, so sir, what are the key lessons irrespective of whatever industry we are talking about, जो हर marketing and sales person को जो head है उस department को head कर रहे हैं उनमें होना चाहिए? देखिए, लाइफ लेसन में तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक वन इज कि आपके जो कंट्रोल में है, जो कंट्रोल में है, आई थिंक उस पर आप काम कीजिए। कई बार हम चिंता करते हैं ऐसे विषयों पे जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, तो जो आपके इन कंट्रोल में है अगर हम वहाँ पे भी अच्छा कर लें और अपना बेस्ट दे दें, तो हम बहुत अच्छा अपना वर्जन बेस्ट बना सकते हैं। दूसरा एक लर्निंग है जो कि आ जाते हैं कि अगर आप 1% भी इंक्रीमेंटल भी अगर आप ग्रो करते हैं और अगर आप अपना बेटर वर्जन लेके आते हैं, तो 365 डेज में 37x आपका बेटर वर्जन हो सकता है। तो आई थिंक वो जो छोटे छोटे इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी होती है हमारे पास में अपना बेटर करने के लिए, तो वी हैव टू जस्ट मेक द बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ एवरी डे, एंड इफ यू फोकस ऑन इट वी कैन हैव अ मल्टीप्लायर एंड कंपाउंडिंग। यस सर। एंड सर, व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लायर्स, तो सर जो अपन 100x की बात कर रहे हैं, तो सर उसे आप लोग एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं 100x? नहीं देखिए, ये एक मैसेज है ओके, और ये एक बड़ा थीम है, विजन, हम अपने विजन अपने डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स के साथ में कर रहे हैं कि आज एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया की, जिस तरीके से निवेश करने का तरीका बदल रहा है। आज कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि आज अडॉप्ट कर रहे हैं उसको, कि म्यूचुअल फंड्स को, लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन के कंपैरिजन में देखूं तो 140 करोड़ लोग में सिर्फ 5 करोड़ ही हैं जो यूनिक इन्वेस्टर हैं, तो हमारा पेनिट्रेशन लेस देन 4%। तो अगर पेनिट्रेशन लेस देन 4% तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हमें डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स भी ज़्यादा चाहिए जो कि उसको मैसेज को लेके जा सकें, हैंड होल्ड कर सकें, बट साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं, नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और इन्वेस्टर्स का जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो भी सिर्फ 6% ही इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल सेविंग में, तो पेनिट्रेशन के हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और जो उनका वॉलेट शेयर है उसके हिसाब से भी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो मल्टीप्लायर अपॉर्चुनिटी है और इसीलिए कुछ भी संभव है। तो आज अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंड्स हैं जो आपके यहाँ पे निवेश मंत्रणा में आए हैं, उनको डिसाइड करना है कि उनको 10x ग्रो करना है, 20x 50x, लेकिन उसके हिसाब से अपने बिजनेस पे उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दे हैव टू बी फ्यूचर रेडी फॉर दैट इन्वेस्टर टू मैनेज दैट एंटायर ग्रोथ। ट्रू सर।
एंड सर व्हेन वी टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, सो एक उन्हें ये भी डायलेमा रहता है कि जैसे इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक अब हो रहा है, सो उनका रोल ऐसा नहीं हो कि वो आउटडेटेड हो जाए, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर सर अपन कैसे उन्हें कॉन्फिडेंस वो सब चीज़ें दे सकते हैं? देखिए, आज टेक्नोलॉजी का डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है कस्टमर को एक अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। Yes, sir. और फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर पर्सपेक्टिव ऑल्सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो उनका पूरा इफेक्टिवनेस स्केल को अगर मैनेज करना है Yes, sir. तो स्केल को मैनेज करने के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, बट देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द फिजिकल रिलेशनशिप विच यू हैव। और एक सबसे बड़ा जो एक एस्पेक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल अल्फा, कि जो एक आज इन्वेस्टर को एक वोलेटाइल टाइम्स में और ऐसे टाइम्स में जब भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आदमी इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं मेरे को बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना है, या कई बार ऐसा माहौल होता है कि मार्केट अगर डाउन है तो मे बी इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं मेरे को अभी डिसइन्वेस्ट करना है। तो वहां पे जो हैंड होल्डिंग का जो रोल है जो एमएफडी का, करेक्ट, तो वो सेंटिमेंट्स को भी डेफिनेटली बचाएगा। एब्सोल्युटली, तो बिहेवियरल है, जो इसीलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और एक जो इन्वेस्टर का रिटर्न होता है उसका जो गैप होता है जिसको बिहेवियरल गैप बोला जाता है, तो वो जो बिहेवियरल गैप है उसको बिहेवियरल कोचिंग की ज़रूरत है और वो बिहेवियरल कोच की ज़रूरत है, और वो बिहेवियरल कोच हमारा जो एमएफडी है वहाँ पे वो गैप को पूरा कर सकता है और इन्वेस्टर्स को हेल्प कर सकता है उस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए। और एक जैसे फॉर एग्जांपल हमने भी अभी कॉन्फ्रेंस में जो मैंने बात की कि आज एसआईपीस की हम बात करें, एसआईपी आज 10 करोड़ से ज़्यादा का एसआईपी अकाउंट है। 5 मिलियन 6 मिलियन नए एसआईपी अकाउंट्स आज हर महीने खुल रहे हैं, करेक्ट, ओके, एवरी मंथ। लेकिन सबसे बड़ा एक जो चैलेंज आ रहा है वो ये है एसआईपी स्टॉपिंग, कि आज मिलियंस ऑफ एसआईपीज आर गेटिंग स्टॉप्ड आउट। तो जो इन्वेस्टर, कई इन्वेस्टर्स हैं जो कि स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर, तो वहाँ पे उनको जर्नी कंप्लीट करने के लिए एक जो बिहेवियरल एस्पेक्ट चाहिए, जो एक कोचिंग चाहिए, वो एक एमएफडी दे सकता है। तो एक बहुत बड़ा रोल है। ओके, like sir, they are bridging the gap. There is an investor, there is a market, and MFD is just अपने बिहेवियरल एज से, वो बिहेवियरल कोचिंग से वो हेल्प कर सकते हैं, कोच कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को कि वो अपनी जर्नी को कंप्लीट करें। कोई भी अगर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी आती है तो उसको लेकर घबराएं नहीं। इन्वेस्टर्स डोंट हैव टू वरी अबाउट, बिकॉज दैट पार्ट हैज बीन टेकन केयर बाय एमएफडी ओनली। He can guide, he can coach, he can guide. And sir, how can someone become an MFD? How can a person become an MFD? तो MFD बनने के लिए देखिए, एक इंडस्ट्री में लाइसेंस होता है एमफी का। ओके, तो आपको ARN नंबर लेना पड़ता है, उसके लिए एक एग्जाम होता है। ओके, तो वो एग्जाम अगर आप क्लियर करते हैं उसके बाद में आप रजिस्ट्रेशन करते हैं एमफी के साथ, और उसके बाद में आपको लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस लेने के बाद में आप, एक प्रोसेस होता है कि जिस भी AMC के साथ में आपको बिजनेस करना है उनके साथ आप इम्पैनल कर सकते हैं, और जब आप AMC के साथ इम्पैनल्ड हो जाते हैं तो फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। Yes sir, 2-3 women entrepreneurs also came, so they also suggested me like women should also become MFD. बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री में कई बहुत सक्सेसफुल वुमेन एमएफडीज हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Yes sir. और डेफिनेटली आज 50% ऑफ द जनता पॉपुलेशन इज वुमेन, तो बहुत बड़ा ज़रूरत भी है इंडस्ट्री को। और कई ऐसी हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं जिसमें कि हमारी वुमेन एमएफडी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से एनकरेज करना चाहूँगा कि जो हमारी वुमेन जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, एमएफडी बिजनेस में आना चाहती हैं, तो उनका स्वागत है। सो एट लास्ट सर, एनी मैसेज फॉर द एंटायर कम्युनिटी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री? और आई थिंक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में भी आज निवेश मंत्रणा में जो बात की, वो ये कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इस अमृतकाल पीरियड में। यहाँ से हम बहुत नई ऊंचाइयाँ पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टर फर्स्ट, कस्टमर फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ेगा। और जो मैंने एक साथ में बात की कि आज हम सबको एक सारथी चाहिए, एक कृष्णा चाहिए, करेक्ट, मेंटर चाहिए। तो आज हमारे बिजनेस में भी अगर हमारे जो एमएफडी फ्रेंड्स हैं उन सबको मैं ये इनकरेज करूंगा कि हैव वन कृष्णा। एक सारथी अगर लेंगे, चाहे वो बोर्ड बनाए, एक मेंटर बनाए, ताकि आपको एक आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव मिलता है अपने बिजनेस के लिए। सो दैट विल हेल्प यू, और आप भी अपने क्लाइंट्स के लिए कृष्णा बने, उनके सारथी बने, उनको गाइड करें, कोच करें, हेल्प करें। तो इस अमृतकाल पीरियड में इन्वेस्टर्स का भी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी में आप उनको हेल्प कर पाएंगे, उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको मीट करने के लिए, और इस प्रोसेस में आप भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत ही सबसे नोबल प्रोफेशन है टू हेल्प इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत ही विन विन सिचुएशन। गाइज, आई नो यू गॉट सो मच ऑफ वैल्यूएबल इनसाइट्स फ्रॉम गोयल सर। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग हियर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। विल डू इट ग्रेट, थैंक्स सर।